नमस्कार दोस्तों, शिवप्रकाश क्लासेज में आप सभी साथियों का स्वागत है। दोस्तों, आज हिस्ट्री का 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन सीरीज के विषय में डिस्कस करेंगे, जो परीक्षा में लगातार पूछा जाता है। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि सभी क्वेश्चन का लाभ उठाएं। तो आज के सेशन का शुरुआत करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ऋग्वेद के पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? यानी ऋग्वेद के पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन ए है होत्री, बी है उद्रार्थी, सी है अध्वर्य, डी है ब्राह्मण। तो बताइए साथियों, इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऋग्वेद के पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी होत्री। ऋग्वेद के पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? तो ऋग्वेद के पढ़ने वाले को होत्री कहते हैं। अब देखते हैं उद्रार्थी किसे कहते हैं। सामवेद के पढ़ने वाले को उद्रार्थी कहते हैं। सामवेद के पढ़ने वाले को उद्रार्थी कहते हैं। अब देखते हैं अध्वर्य किसे कहते हैं। यजुर्वेद के पढ़ने वाले को अध्वर्य कहते हैं। यजुर्वेद के पढ़ने वाले को अध्वर्य कहते हैं। अब देखते हैं ब्राह्मण किसे कहते हैं। अथर्ववेद, अथर्ववेद के पढ़ने वाले को ब्राह्मण कहते हैं। तो आज के सेशन का दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, यानी भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। आपका ऑप्शन ए है ऋग्वेद, बी है सामवेद, सी है यजुर्वेद, डी है अथर्ववेद। तो बताइए साथियों, इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी सामवेद। भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। तो आज के सेशन का तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, कौन सा वेद गद्य एवं पद्य दोनों में है? यानी कौन सा वेद गद्य एवं पद्य दोनों में है? आपका ऑप्शन ए है ऋग्वेद, बी है सामवेद, सी है यजुर्वेद, डी है अथर्ववेद। तो बताइए साथियों, इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कौन सा वेद गद्य एवं पद्य दोनों में है? आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी यजुर्वेद। कौन सा वेद गद्य एवं पद्य दोनों में है? तो यजुर्वेद गद्य एवं पद्य दोनों में है। तो आज के सेशन का चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ऋग्वेद के 9वें मंडल में किसका उल्लेख किया गया है? यानी ऋग्वेद के 9वें मंडल में किसका उल्लेख किया गया है? आपका ऑप्शन ए है देवता सोम, बी है खिल, सी है पुरुष सूक्त, डी है गायत्री मंत्र। तो बताइए साथियों, इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऋग्वेद के 9वें मंडल में किसका उल्लेख किया गया है? तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी देवता सोम। ऋग्वेद के 9वें मंडल में किसका उल्लेख किया गया है? तो ऋग्वेद के 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख किया गया है। अब देखते हैं ऋग्वेद के 8वें मंडल में क्या है। तो ऋग्वेद के 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। यानी ऋग्वेद के 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। अब देखते हैं ऋग्वेद के 10वें मंडल में क्या है। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है। अब देखते हैं ऋग्वेद के तीसरे मंडल में क्या है। तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। यानी ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। तो आज के सेशन का पांचवा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, सिकंदर के साथ आने वाले लेखक थे। यानी सिकंदर के साथ आने वाले लेखक थे। आपका ऑप्शन ए है निर्याकस, बी है अनेसिक्रिटस, सी है आस्टियोबुलस, डी है सभी तीनों। तो बताइए साथियों, इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सिकंदर के साथ आने वाले लेखक थे, तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी सभी तीनों। सिकंदर के साथ आने वाले लेखक थे निर्याकस, अनेसिक्रिटस, आस्टियोबुलस, यानी सभी तीनों थे। तो आज के सेशन का छठवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, कल्हड़ द्वारा रचित पुस्तक है। यानी कल्हड़ द्वारा रचित पुस्तक है। आपका ऑप्शन ए है राजतरंगिणी, बी है मेघदूतम, सी है कुमार संभव, डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए साथियों, इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कल्हड़ द्वारा रचित पुस्तक है, तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी राजतरंगिणी। कल्हड़ द्वारा रचित पुस्तक है, तो राजतरंगिणी है। अब देखते हैं मेघदूतम और कुमार संभव यह किसकी पुस्तक है? यह कालिदास की पुस्तक है।
आज के सेशन का 7वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? यानी मेगास्थनीज किसका राजदूत था? आपका ऑप्शन ए है सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर, बी है सीरियन नरेश अंतियोकस, डी है मिस्र नरेश टालमी फिलडेल्फस, डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए साथियों, इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी सेल्यूकस निकेटर। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। अब देखते हैं सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत कौन था? तो डायमेकस था। यानी सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत कौन था? तो डायमेकस था। अब देखते हैं मिस्र नरेश टालमी फिलडेल्फस का राजदूत कौन था? तो डायोनीसियस था। यानी मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत डायमेकस था, मिस्र नरेश टालमी फिलडेल्फस का राजदूत कौन था? तो डायोनीसियस था। तो आज के सेशन का 8वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। जैन धर्म के तीरत्न हैं, यानी जैन धर्म के तीरत्न हैं। आपका ऑप्शन ए है सम्यक दर्शन, बी है सम्यक ज्ञान, सी है सम्यक आचरण, डी है सभी तीनों। तो बताइए साथियों, इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जैन धर्म के तीरत्न हैं, तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी सभी तीनों। जैन धर्म के तीरत्न हैं तो सभी तीनों हैं। इसका मतलब सम्यक दर्शन भी है, सम्यक ज्ञान भी है और सम्यक आचरण भी है, सभी तीनों सही हैं। तो आज के सेशन का 9वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। बौद्ध धर्म के तीरत्न हैं, यानी बौद्ध धर्म के तीरत्न हैं। आपका ऑप्शन ए है बुद्ध, बी है धम्म, सी है संघ, डी है सभी तीनों। तो बताइए साथियों, इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बौद्ध धर्म के तीरत्न हैं, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी सभी तीनों। बौद्ध धर्म के तीरत्न है, सभी तीनों हैं। तो बुद्ध भी है, धम्म भी है और संघ, सभी तीनों सही है। तो आज के सेशन का 10वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। अथर्ववेद में शिव को क्या कहा गया है? यानी अथर्ववेद में शिव को क्या कहा गया है? आपका ऑप्शन ए है भव, बी है सर्व, सी है पशुपति एवं भूपति, डी है सभी तीनों। तो बताइए साथियों, इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? अथर्ववेद में शिव को क्या कहा गया है? तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी सभी तीनों। भव, सर्व, पशुपति एवं भूपति सभी को कहा गया है। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो आज के सेशन का 11वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। 4 बौद्ध सभाएं किस किस स्थान पर हुई थी? यानी 4 बौद्ध सभाएं किस किस स्थान पर हुई थी? आपका ऑप्शन ए है राजगृह, बी है वैशाली, सी है पाटलिपुत्र, डी है कुंडलवन। तो बताइए साथियों, इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? और दोस्तों, आपका ऑप्शन एक और है ऑप्शन ई, सभी चारों। तो बताइए साथियों, इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ई, यानी सभी चारों। तो साथियों, इनमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ई, यानी सभी चारों। 4 बौद्ध सभाएं किस किस स्थान पर हुई थी? तो पहला हुआ था राजगृह में, दूसरा हुआ था वैशाली में, तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र में, चौथा हुआ था कुंडलवन में। इसलिए आपका ऑप्शन ई सही है, सभी चारों। 4 बौद्ध सभाएं किस किस स्थान पर हुई थी? तो पहला राजगृह में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में, चौथा कुंडलवन में। आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ई, सभी चारों जगह पर हुआ था। तो आज के सेशन का 12वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। जैन संगीतियाँ किस किस स्थान पर हुई थी? यानी जैन संगीतियाँ किस किस स्थान पर हुई थी? आपका ऑप्शन ए है पाटलिपुत्र, बी है वल्लभी गुजरात, सी है ए व बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए साथियों, इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जैन संगीतियाँ किस किस स्थान पर हुई थी? तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी ए व बी दोनों। पाटलिपुत्र में प्रथम हुआ था और द्वितीय वल्लभी गुजरात में हुआ था। जैन संगीतियाँ 2 हुई थी, पहली हुई थी पाटलिपुत्र में, दूसरी वल्लभी गुजरात में हुई थी। तो आज के सेशन का 13वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। चारों बौद्ध सभाएं के समय कौन कौन अध्यक्ष थे? यानी
चारों बौद्ध सभाएं के समय कौन कौन अध्यक्ष थे? आपका ऑप्शन ए है महाकश्यप, बी है सभाकामी, सी है मोगली पुत्ततिस्स, डी है वसुमित्र अश्वघोष, डी है ई है सभी चारों। तो बताइए साथियों, इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? चारों बौद्ध सभाएं के समय कौन कौन अध्यक्ष थे? तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ई, यानी सभी चारों। प्रथम बौद्ध सभाएं के समय अध्यक्ष थे महाकश्यप, दूसरे सभाकामी, तीसरे में थे मोगली पुत्ततिस्स और चौथे में थे वसुमित्र अश्वघोष। इसलिए आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ई, यानी सभी चारों। प्रथम में कौन थे? महाकश्यप थे, दूसरे में सभाकामी थे, तीसरे में बौद्ध सभा में मोगली पुत्ततिस्स थे, चौथे में वसुमित्र अश्वघोष थे। इसलिए आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ई, सभी चारों। तो आज के सेशन का 14वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। चारों बौद्ध सभाएं किस किस के शासनकाल में हुई थी? यानी चारों बौद्ध सभाएं किस किस के शासनकाल में हुई थी? आपका ऑप्शन ए है अजातशत्रु, बी है कालाशोक, सी है अशोक, डी है कनिष्क, ई है सभी चारों। तो बताइए साथियों, इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ई, यानी सभी चारों। चारों बौद्ध सभाएं किस किस के शासनकाल में हुई थी? तो चारों के शासनकाल में हुई थी, यानी प्रथम अजातशत्रु, द्वितीय कालाशोक, तृतीय अशोक, चौथे कनिष्क और ई सभी चारों, यानी सभी चारों के शासनकाल में एक एक हुआ था। तो आज के सेशन का 15वां और लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। दोनों जैन संगीतियाँ के समय अध्यक्ष कौन कौन थे? यानी दोनों जैन संगीतियाँ के समय अध्यक्ष कौन कौन थे? आपका ऑप्शन ए है स्थूलभद्र, बी है क्षमा श्रवण, सी है ए व बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए साथियों, इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी, ए व बी दोनों। दोनों जैन संगीतियाँ के समय अध्यक्ष कौन कौन थे? तो प्रथम में स्थूलभद्र थे, दूसरे में क्षमा श्रवण थे। इसलिए आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी, ए व बी दोनों। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, थैंक यू, लव यू ऑल फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, धन्यवाद।